किताबें बहुत पढ़ ली हैं लेकिन फिर भी कुछ हुआ नहीं यार। कोई ना लड़की पढ़ती है ना लाइफ में हम अच्छा कुछ कर पा रहे हैं। चल क्या रहा है हमारी लाइफ में, सारी चीजें एकदम तहस नहस हुई हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कैसे बने एक ऐसा डोमिनेंट मेल जो ना कि सिर्फ फीमेल से अटेंशन पाए, ना कि सिर्फ वो रिलेशनशिप में ही आ पाए और उसके साथ साथ अपने स्टडीज, अपने सारी चीजों को एक अच्छे लेवल पे ऑपरेट कर पाए, लीड कर पाए और लाइफ में आगे बढ़ पाए और सारी चीजों को फील करते हुए आगे बढ़े। ही विल फकिंग फील लाइक व्हाट आई डन, आई एक्सेप्ट दैट एंड आई प्राउड ऑफ दैट। विजिटिंग द हेल। आप जब इतिहास को उठा के देखोगे ना तो आपको पता चलेगा ना, जब बच्चे पैदा होते थे तो जो औरतें होती थी उनको तो पहले नरिश करती थी, ब्रेस्ट फीड करती थी, फिर उनको सोसाइटी में बैठा के खूब लाड प्यार दिया जाता था, उनको डेवलप किया जाता था, उनको नरिश किया जाता था ताकि वो थोड़े बड़े हो और फिर उनको हेल में भेजा जाए। हेल का मतलब नरक होता है, ये तुम्हें पता है, लेकिन उस वक्त नरक क्या था? उस वक्त नरक ये था कि उन्हें जंगलों में छोड़ दिया जाता था और जो भी बच्चा जंगल में सर्वाइव करके वापस आता था वो ही वहां का राजा बनता था। जी हाँ, तो ऐसे ही हेल में हमें भी आज जाने की जरूरत है ताकि हम खुद को एक ऐसा डोमिनेंट मेल बना पाए जो अपनी लाइफ का कमांड ले पाए। और वो हेल में जाना कैसे होगा? वो हेल में जाना ऐसे होगा ना कि आपकी सारी चीजें मेंटेन नहीं हो सकती। जी हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। आप जिम समय पे नहीं जा पाओगे, आप खाना समय पे नहीं खा पाओगे, आप काम समय पे नहीं कर पाओगे, फीमेल के साथ इंटरेक्ट सही समय पे नहीं कर पाओगे, आप रिलेशनशिप में सही समय पे नहीं आ पाओगे, आप अपनी वर्जिनिटी भी सही समय पे लूज नहीं कर पाओगे, आप अपने बाल भी सही समय पे मेंटेन नहीं कर पाओगे, बॉडी मेंटेन नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम सब खो दोगे बिकॉज यू आर इन हेल। तुम्हारी लाइफ की जो भी प्रायोरिटी है उसको अपना पूरा समय दो। कि अगर तुम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसको जब तुम कर रहे हो ना तो सिर्फ उसको ही करो। ओवरकम रिजेक्शन। हमारे जो पूर्वज थे अगर वो जीत भी जाए तो उनका ये होता था ना कि पहले तो वो हेल में गए, तो फिर जब वो बड़े होके बाहर है तो ऐसा नहीं था कि वो राजा बन गए तो दे आर लाइक कि अब वो आराम से बैठेंगे, उनके लिए खाना आएगा और वो खाएंगे और दे आर लाइक कि अब तो ऐश की जिंदगी है। नहीं भैया, कुछ भी ऐश का नहीं था। जब वो आते थे ना और उनको जब राजा बनाया जाता था तो उसमें भी बहुत सारे सिनेरियोज थे। जस्ट लाइक कि दे गो फॉर द हंटिंग। वो हंट के लिए रोज जाते थे। कभी कभार ऐसा होता था कि कोई मर भी जाता था। कल के दिन कोई हेल में से, मतलब फॉरेस्ट में से निकल के बाहर आया, जिंदा बच गया, वो जानवरों से बच के निकल आया, तो अब उसे राजा बना दिया गया, ठीक है। बट अगले दिन गांव वालों के लिए जो खाना लेके आना है उसके लिए तो राजा को जाना होगा ना हंट करने के लिए। तो अब वो हंट करने जाएगा तो हर वक्त तो उसकी किस्मत अच्छी होगी नहीं, तो वो आज तो मर भी सकता है। तो उस चीज को एक्सेप्ट करना होगा। दैट मीन कि यू हैव टू ओवरकम द रिजेक्शन। जस्ट लाइक कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, आप चाहे किसी जॉब के लिए तैयारी करो, चाहे आप किसी फीमेल को अप्रोच करो, वो आपकी क्रश हो, उसने आपको रिजेक्ट कर दिया, आप चाहे कहीं भी रिजेक्ट हो जाओ, तो उस रिजेक्शन को ओवरकम करना आपको आना चाहिए। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट कि वो चीज आपको पर्सनल लेवल पे अफेक्ट नहीं कर रही, आपकी दुनिया उस चीज के ना मिलने से खत्म नहीं हो रही। तब जाके आप अपनी जिंदगी को, अपने लाइफ को एक डोमिनेंट मेल की तरह लीड कर पाओगे। Don't attach yourself to a single tag. आप अगर किसी एक चीज पे फोकस करोगे ना, उसकी तरफ अपना ऑब्सेशन दिखाओगे ना, तो हो सकता है कि आप उस चीज को आज पा जाओ, लेकिन आप हमेशा उस चीज को होल्ड करके नहीं रख पाओगे। ये जो पूरी दुनिया है ना, ये हमेशा ऐसे घूमती रहती है और जब पूरी दुनिया घूमती रहती है ना, तो आप हो सकता है कि एक समय पे आप किसी चीज को पा लो तो आप ज्यादा देर तक उसको होल्ड करके नहीं रख पाओगे अपने पास। तो जब वो आपको छोड़ के जाएगा ना, चाहे वो आपका बिजनेस हो, जॉब हो, चाहे कोई फीमेल हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो या फैमिली हो, कोई भी आपका दोस्ती क्यों ना, तो आप खुद को संभाल नहीं पाओगे। तो किसी भी चीज से खुद को अटैच मत करो। इवन मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो मैं खुद को एज अ यूट्यूबर अटैच नहीं कर सकता। अगर मैं अटैच करूंगा कल के दिन कुछ भी हो सकता है, मेरा चैनल बंद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो फिर मैं क्या, मतलब मैं खत्म हो गया? नहीं ना, मैं कुछ और भी चीजें कर सकता हूँ, मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ। तो एक चीज से खुद को क्यों अटैच करें? अट्रैक्ट, डोंट चेस।
जी हाँ, किसी भी चीज को अट्रैक्ट करने की कोशिश करो, चेज मत करो। चेजिंग इज लाइक अ बेगिंग, मतलब कि तुम भीख मांग रहे हो, और भीख मांगना इज लाइक अ प्रोक्रेस्टिनेशन, कि जस्ट कि मुझे एक बिजनेस खड़ा करना है लेकिन मैं सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ और मैं उसे अट्रैक्ट नहीं कर रहा। आप खुद को ऐसे काबिल बनाओ कि वो बिजनेस आपके पास आए चल के। अब तुम्हें ये सुनने में बड़ा अजीब लग रहा हो कि बिजनेस चल के कैसे आएगा। जी हाँ, वो आएगा। आप जब खुद को ऐसा कैपेबल बनाओगे कि आप किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी तरीके से, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी वे में उसे आप बेच पाओ, तो फिर एक ऐसा नया बिजनेस वो खुद आपके पास चल के आएगा जहाँ पे आप कई सारे प्रोडक्ट्स को बेच पाओगे और फिर आप एक अलग लेवल पे अपना धंधा बढ़ा पाओगे। लेकिन अगर आपको आता ही नहीं है और आप सिर्फ ऐसे किताबों की दुकान खोल के बैठ गए और आपको नहीं पता कि मार्केटिंग कैसे करनी है, उसे सेल कैसे करना है, ये सब आपको पता ही नहीं, तो आप नहीं बेच पाओगे ना। तो अट्रैक्ट करो, चेज मत करो। अपने आप को ऐसा बनाओ कि आप चीजों को उठा के बेच पाओ, आप खुद को मार्केट कर पाओ। ऐसा मत बनाओ कि आप किसी चीज को बेच ही ना पाओ लेकिन बस आप पकड़ के रखे हो। तो ये सिर्फ पकड़ के रखना, इट्स लाइक अ चेजिंग, कि मैंने एक किताब को चेज किया, मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की, अब मैं पकड़ के रखा हूं लेकिन मुझे पता नहीं कि उसको बेचते कैसे, वो पब्लिक अट्रैक्शन कैसे अपने तरफ लाए, वो एक पब्लिक क्राउड कैसे अपनी तरफ लाए, अपना जो कस्टमर, अपना जो क्लाइंट है वो उसको कैसे लाए अपनी तरफ, हमें पता ही नहीं। हम बस ये किताब खोल के बैठ गए किताब की दुकान। तो वो चीज मत करो। मार्केट योरसेल्फ टू सर्व, नॉट कंज्यूम। जी हाँ, अपने आप को ऐसा बनाओ कि आप खुद को मार्केट कर पाओ, वो भी सर्व करने के लिए, कि आप उनकी दुखों को कम कर रहे हो, ना कि उन्हें कंज्यूम कर रहे हो। अब मैं जैसे ये वीडियो बना रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर आया हूँ सर्व करने के लिए, ठीक है। मैं खुद को यहाँ मार्केट कर रहा हूँ कि देखो मैं एक डेटिंग कोच हूँ, मैं एक काउंसलर हूँ, एक रिलेशनशिप काउंसलर हूँ। तुम्हारे डेटिंग जो एक्सपीरियंस है उसको बढ़िया बनाने आया हूँ, तुम्हारे रिलेशनशिप एक्सपीरियंस को अच्छा बनाने आया हूँ। तो मुझसे अगर तुम्हें 1-to-1 कॉल सेशन चाहिए तो आप नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे चले जाओ, आपको वहाँ मेरे बायो में व्हाट्सअप का लिंक मिलेगा, नंबर मिलेगा, आप वहाँ से मेरे को कॉन्टैक्ट कर लो और वहाँ से हम 1-to-1 कॉल सेशन बुक कर सकते हैं, एंड दैट इज पेड। और आप मेरे को पैसा दोगे, मुझे वो पता है, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको एक सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरी चीज है कि मैं यहाँ कंज्यूम करने आया हूँ। भाई मैं बहुत गरीब हूँ, मैं एक डेटिंग कोच हूँ, लेकिन मुझे नहीं आता कि मैं आप लोग को कैसे सिखाऊं, वो चीज़ बस मुझे आती है, प्लीज़ मेरे को पैसा दे दो, फंड दे दो। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चेजिंग में आएगा, तो तुम लोग मुझे नहीं दोगे। बट अगर मैं तुम लोग को एक सर्विस दूं तो उसके बदले में तुम लोग मुझे एज अ गिफ्ट, एज अ प्रेजेंट तुम लोग मुझे पैसे दोगे, या बहुत सारी चीज़ें भी दे सकते हो, कमेंट दे सकते हो, लाइक दे सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। तो ये सारी चीज़ें तुम बदले में दोगे मुझे। तो यहाँ पे मैं सर्व कर रहा हूँ और बदले में मुझे उतना ही सर्विस मिल रहा है। बट अगर मैं यहाँ कंज्यूम करने आऊँ तो मुझे ना कोई देखेगा, ना कोई पहचानेगा, और ना ही मुझसे बात करने की कोशिश करेगा। तो अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बनाओ कि जहाँ पे तुम खुद को मार्केट कर सको सर्व करने के लिए, ना कि कंज्यूम करने के लिए। क्योंकि अगर तुम कंजप्शन पे जाओगे तो तुम ज्यादा कंज्यूम नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास उतनी अवेलेबिलिटी होगी ही नहीं चीजों को कंज्यूम कर पाने की। तो जब खुद को तुम मार्केट करोगे एज अ सर्व करने वाले के पर्सपेक्टिव से, तो लोग तुम्हें देखेंगे कि हाँ ये तो सर्व करने वाला है। सर्व करने वाला मतलब क्या, कि जो देने वाला है वो एक परमात्मा है, लाइक अ गॉड। तो लोग उसके पास जाएंगे, फिर वहां पे जब उनको वो चीजें मिलती हैं तो फिर वो बदले में भगवान को क्या देते हैं, एज जो भी उनसे हो पाता है, फूल चढ़ाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं, पैसे चढ़ाते हैं। तो वो बनने की कोशिश करो, ना कि एक ऐसा कंज्यूमर लाइक अ ऑडियंस कि वो सिर्फ कंज्यूम करने आया है। तो अगर आपको ये मेरे सारे पॉइंट समझ में आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, कमेंट करो कि आप कौन से पॉइंट में लैग कर रहे हो, और अगर आपके पांचों पॉइंट एकदम फुल प्रूफ बढ़िया चल रहे हैं और डेटिंग में अगर आपकी चीजें खराब चल रही हैं, रिलेशनशिप खराब चल रहा है, तो नीचे बायो में आपको लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करो, मेरे साथ 1-to-1 कॉल सेशन बुक करो। और अगर आपको लगता है ना कि नहीं बिना कॉल सेशन के भी सारी चीजें हो सकती हैं, तो अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है तो आप जाके इंस्टा पे मेरे रील्स चेक कर लो या शॉर्ट्स देख लो, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन के ऐसे ही जवाब मिल जाएंगे, मैंने बहुत सारे कवर किए हुए हैं। लेकिन अगर आपको तब भी लगता है कि नहीं यार हमें तो जरूरत है कॉल सेशन की, तो आप एक बार जाके चेकआउट करो या फिर इंस्टा पे विजिट करो, ठीक है। मैं उसका भी लिंक लगा दूंगा और वहां से आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाए, ठीक है। या मैं कुछ बुक्स के एफिलिएट लिंक लगा दूंगा, आप जाके वहीं से किताबें खरीद लेना आपको जो भी पसंद है। और मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ यार कि हाँ मुझे यहाँ से 5% कमीशन मिलेगा आप किताब खरीदोगे, लेकिन वो किताबें आपको महंगी नहीं पड़ेंगी। उससे बस ये होगा कि मुझे कुछ कमीशन मिलेगा ताकि मैं और भी अच्छा कंटेंट लेकर आ पाऊँ, क्योंकि मुझे भी पैसों की जरूरत है ही। मैं कोई भगवान नहीं भाई, मैं भगवान नहीं हूँ, तुम भी भगवान नहीं हो। मैं यहाँ सर्व करने आया हूँ एज अ गिफ्ट, तुम मुझे कुछ सर्व करो, मैं तुम्हें करूँगा। ऐसे ही अपनी बॉन्डिंग बना के चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो किस पे चाहिए मुझे बता दें। तब तक के लिए थैंक यू।